राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्या भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार 13 दिसंबर को जो 2 साल पूरा हो जाएगी, वो क्या लोकप्रिय हो गई है? क्या मंत्री और विधायक और सांसद इन 2 सालों में खरे नहीं उतरे? क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित क्या पूरी सरकार या लगभग आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है? क्या ये सब विधानसभा सत्र के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनने के बाद पूरा होगा? और ये सरकार 2 सालों में क्यों इतनी अलोकप्रिय हो गई, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से 100% ईमानदार हैं, सरल हैं, सज्जन हैं। छत्तीसगढ़ गरीबों के प्रति उनके मन में बड़ी पीड़ा और उनकी सेवा करने की भावना है। इसके बाद भी ये सरकार इतनी अलोकप्रिय क्यों हो गई? मेरे को जो लगता है मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप कमेंट्स करके बताना क्या ये बातें तथ्यात्मक रूप से सही हैं या इसके अलावा और भी कोई बातें हैं। एक जिले के कलेक्टर और एसपी से लेकर थाने के थानेदार तक, पटवारी से लेकर तहसीलदार एसडीएम तक शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होना, प्रभावित जिला में सरकार का काम ना होना, आवेदन पर निर्णय ना होना और बेहिसाब भ्रष्टाचार और बेईमानी की कहानी सब चर्चा का विषय है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी टीम बनाकर निष्पक्ष रूप से सरकारी कर्मचारियों से नहीं, एलआईबी से नहीं, एक टीम बनाकर अगर गोपनीय रिपोर्ट ले ले, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। कार्रवाई नहीं हो रही है। बेहिसाब अवैध शराब, बेहिसाब जैसे भूपेश बघेल की सरकार में गांव गांव में अवैध शराब, और अभी तो सूखी गोली की नशा, और एसपी को आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक ये सुनने में आ रहा है टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी, ये सब एक सिंडिकेट बनाकर अपराधियों से उगाही में लगे। पटवारी के काम से किसान खुश नहीं, तहसीलदार काम करने को तैयार नहीं, एसडीएम को आवेदन देने पर सुनवाई नहीं, बिजली ऑफिस के सब स्टेशन में लगातार भ्रष्टाचार की कहानी, ऊपर से सोने पर सुहागा किया ये बिजली बिल का बढ़ना। पता नहीं ये निर्णय क्यों हुआ, नहीं लिया जाना था। जैसा वादा था उस वादे के अनुरूप सरकार को बिजली बिल माफ करके चलना था। इसने आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद युक्तियुक्तकरण से कुछ हद तक शिक्षा व्यवस्था सुधरी, लेकिन शिक्षक आ नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बीओ और डीओ खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो टीचर पढ़ाने नहीं जा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसके अलावा ज्यादातर मैं मध्य छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ। उसके बाद विधायक और खासकर मंत्री और उनके निःशक्त सहायक और उनके ओएसडी इतने बेपरवाह, इतने ज्यादा निरंकुश, इतने ज्यादा अहंकारी और इतने ज्यादा आकंठ भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां उन लोगों के बारे में सुनने को मिल रही है कि जनता दंग है, परेशान है। मंत्री सिर्फ गांव में जा रहे हैं 2 मिनट के लिए, क्या फीता काट रहे हैं, काम हो रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार कितना है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। 15, 20, 25 लोग मंत्री के इर्द गिर्द और उनके निसहायक और ओएसडी ये पूरी तरह से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एक आध अपवाद हो सकता है। लगातार अपराध की घटनाएं बड़े निरंकुश ढंग से आगे बढ़ रही है, कोई लगाम नहीं। प्रदेश के अस्पतालों में, अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि जिला अस्पतालों में थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधरी है, लेकिन लगातार अमानक दवाइयों की खरीदी, भ्रष्टाचार, उसमें भी बेईमानी, रिजल्ट का फिर से घोटाला का सामने आना, कितना सही कितना गलत, और उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना डॉक्टरों का सही जगह पे पोस्टिंग होना और ना ठीक से इलाज होना, और मशीनों की पूरी तरह से पर्याप्त व्यवस्था न होना। मेरे को लगता है कि मात्र 5-10% लोग जिला अस्पताल जाते होंगे या प्रदेश के 90% जनता तो उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी रहती है। वही अगर अव्यवस्था रहेगी तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनसे जुड़े लोगों के द्वारा अपने ही सरकार के खिलाफ खुलेआम टिप्पणी, खुलेआम
कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई मतलब नहीं है, निपट जाएगी, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। चौक चौराहों पर जब पार्टी के ही समर्पित लोग या स्वार्थी लोग अपने ही सरकार की चौक चौराहे पर आलोचना करने लग जाए तो संदेश आगे बढ़ते चला जाता है। फिर बीच में खाद की कमी होना, किसानों के लिए ठीक से भविष्य को देखते हुए काम न होना, मंडी, छत्तीसगढ़ की मंडी रबी फसलों में दाम नहीं देती, आड़त प्रथा आज भी चालू है। व्यापारी और आड़तिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलके किसान का खून चूस रहे हैं। रबी फसल का उन्हारी का दाम नहीं मिलता, नहर नाली बांधों को कैसे लबालब गर्मी में भरा जाए, इस बारे में किसान चिंतित। लगातार हमारे सैकड़ों किसानों के साथ बैठ के चल रही है नई नई भ्रष्टाचार की कहानी लगभग हर विभाग में। अब आप बताइए, इन परिस्थितियों के कारण और विधायकों के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त। कोई रेत के खदान में चोरी में लगा है, कोई कोयला के चोरी में लगा है, कोई कमीशन में लगा है, कोई थाना पटवारी तहसील नगर पालिका नगर पंचायत के वसूली में लगा है, ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा है, जनपद के सीओ और नीचे तक के एपीओ और इंजीनियर बेहिसाब भ्रष्टाचार में लगे हैं। तो जब सरकार की पहुंच और फिर एक टीम भावना नहीं है इस सरकार में, मैं बार बार देख रहा हूं विष्णुदेव साय जी इतने ईमानदार आदमी अगर कैप्टन है तो सबको उनको श्रेय देना चाहिए, लेकिन यहाँ अपने अपना अकेले फोटो लगाकर श्रेय लेने की होड़ लगी है, फर्जी श्रेय। ऐसे में एक टीम जैसी नहीं दिखती। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी विधायक और मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त, और प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं। भ्रष्टाचार बेईमानी की इंतहा खत्म हो गई। लगता है कि कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, तहसीलदार, पटवारी, बीओ, डीओ, जितने भी सोसाइटी, इनमें जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं वो नियुक्तियां कितनी गलत है इसकी जांच होनी चाहिए, जनता से फीडबैक लेना चाहिए। जब आम जनता ग्राम पंचायत से लेकर तहसील ऑफिस तक और थाने तक, अस्पताल से लेकर स्कूल तक अगर भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनियमितता, लापरवाही, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, आवेदन पर सुनाई नहीं, बिजली ऑफिस, जब इन सब से जनता लगातार जूझ रही है, परेशान हो रही है, भ्रष्टाचार का सामना कर रही है और उनके क्षेत्र के विधायक काम नहीं करते, सुनते नहीं, मिलते नहीं, इसलिए सरकार अलोकप्रिय हो गई। और मेरे को लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए, हालांकि मैं 90 सीटों पर जाने का प्रयास करूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट लूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आज अगर चुनाव हो जाए, कितनी कमजोर कांग्रेस क्यों ना हो, दिशाहीन कांग्रेस क्यों ना हो, कितनी भी सनातन धर्म की विरोधी कांग्रेस दिखती क्यों ना हो, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते हुए भी इस सरकार का बचना लगभग नामुमकिन है, लगभग। लेकिन आने वाला समय बताएगा, 3 साल बाकी। अब जो बातें मैं सुन रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद, मेरा पुराना वीडियो देखना जिसमें मैंने तमिलनाडु के 3 महिला, जिसमें डी पुरंदेश्वरी भी शामिल है, महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो पूर्व राज्यपाल थी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की 3 महिला के अलावा मैंने भूपेंद्र यादव जी का नाम प्रमुखता से लिया। धर्मेंद्र प्रधान भी बहुत सीरियसली दौड़ में है। जैसे ही नई नियुक्ति होगी, मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी और उनके मंत्रिमंडल में, छत्तीसगढ़ में और शायद राजस्थान में भी, शायद, लेकिन 2 का जो मेरे को पता चल रहा है या जो मैं समझ रहा हूं, और मध्य प्रदेश में तो आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से नाम चल रहा है सरगुजा के 2 नेताओं का, रेणुका सिंह और रामविचार नेताम जी का, और बस्तर से लता उसेंडी महोदया का, और केदार कश्यप और विक्रम उसेंडी जी का। क्या टीम के खराब परफॉर्मेंस का जो परिवर्तन है, क्या वो विष्णुदेव साय जी को झेलना पड़ेगा? अगर 11 क्रिकेट टीम में 10 के 10 प्लेयर है, 9 प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो टीम हारेगी। और जब टीम हारती है और कैप्टन कितना अच्छा खेल खेले तो कैप्टन को भी बदल दिया जाता है। क्या 13 दिसंबर के बाद, विधानसभा सत्र के बाद, क्या आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम बदले जा रहे हैं? आप बताइएगा। मेरे को तो बहुत तेजी से आहट सुनाई दे रही है, और इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत ही अलोकप्रिय हो गई। इसका कारण मैं बताया। ये समीक्षा आपको कैसा लगा
आप कमेंट्स करके बताना, सार्थक कमेंट्स करना और यह बताना कि इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिसके कारण ये सरकार 2 साल में परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाई, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सच से साक्षात्कार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और फॉरवर्ड सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करते जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।